मित्रों नमस्कार। मैं श्रवण टारगेट विथ आरसीटी एजुकेशन चैनल के माध्यम से आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत विशेष टॉपिक लेके आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है कि विधेयक कानून कैसे बनता है, जिसकी चर्चा कहाँ पे की गई है, कैसे राज्यसभा में, कैसे लोकसभा में, कैसे राष्ट्रपति के द्वारा पारित करते हैं, तब वो जाके कोई विधेयक अधिनियम बनता है। तो आइए चर्चा करते हैं कि इसके बारे में कैसे कैसे कानून बनाया जाता है। तो पहले जब कि कोई भी कानून लाना रहता है तो उस क्षेत्र के विशेष अधिकारी जो होते हैं वो पहले मसौदा तैयार करते हैं। जो पहले मसौदा जब तैयार कर लेंगे तो मसौदा तैयार करने के बाद वो मंत्री को देते हैं। अगर गृह मंत्रालय का है तो गृह मंत्री को देंगे, और रक्षा विभाग का है तो रक्षा मंत्रालय को देंगे। तो जो मंत्री होते हैं वो संसद में पेश करते हैं। तो संसद में पेश करने अभी दो जगह होता है, एक राज्यसभा में, एक लोकसभा में। तो जब यहाँ से पास हो जाता है कोई विधेयक तो वहां आगे जब जाता है तो ये बिल बन जाता है या विधेयक बन जाता है, विधेयक बन जाता है, विधेयक बन जाता है। विधेयक जब राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति जब उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो आगे जाके कानून बनता है। तो आइए समझते हैं कि सारी प्रक्रियाएं क्या है, कैसे है। तो जब कोई मसौदा तैयार कर लिया जाता है और मंत्री को दे देता है, मंत्री लोकसभा में पहले प्रस्तुत करता है या राज्यसभा में जब पहले प्रस्तुत होता है। तो पहले मान लीजिए हम मानते हैं कि लोकसभा में जब प्रस्तुत होता है तो लोकसभा में पहले प्रस्तुत होगा, फिर उसके बाद चर्चाएं होगी, फिर उसके बाद मतदान होगा, तब लास्ट में जाके पारित कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया जब लोकसभा से पारित हो जाता है तो राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होता है, जब पहले प्रस्तुत होगा राज्यसभा में, फिर उसके बाद चर्चाएं होगी, फिर उसके बाद मतदान होगा, तब जाके राज्यसभा से पास होता है। जब राज्यसभा से पास हो जाता है तो इस कच्चे मसौदे को हम लोग बिल के नाम से जानते हैं, बिल या विधेयक के नाम से जानने लगते हैं। जब राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पास हो जाएगा तो ये विधेयक बन जाता है, मसौदा। मसौदा जब विधेयक जब राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो राष्ट्रपति इस पे हस्ताक्षर करता है। जब हस्ताक्षर कर लेता है, हस्ताक्षर हस्ताक्षर जब कर देता है तो एक कानून बन जाता है, कानून बन जाता है। इसमें भी समझिए कि जब लोकसभा और राज्यसभा आपस में जब दोनों के अंदर मतभेद हो जाता है, मान लीजिए लोकसभा अगर कोई कानून बना के भेज रहा है राज्यसभा में, राज्यसभा उसको रोक सकता है, तो कितने दिन के लिए रोक सकता है, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। जब लोकसभा किसी राज्यसभा में जब भेजता है किसी विधेयक को, तो राज्यसभा उसको मैक्सिमम उसको 6 महीने तक रोक सकता है। 6 महीने के अंदर अगर पास कर दिए तो ठीक है, नहीं तो उसको हटाना पड़ेगा वहां से। तो यही है राष्ट्रपति के भी पास है, राष्ट्रपति भी किसी विधेयक को अपने पास 6 महीने तक रोक सकता है, उसको निरस्त कर सकता है। तो वहां आर्टिकल 111 का अपना प्रयोग करता है राष्ट्रपति। जब लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है, कोई कानून नहीं पास हो पाता है, तो राष्ट्रपति वहां पे संयुक्त बैठक बुला सकता है। राष्ट्रपति का पावर है कि संयुक्त बैठक बुला सकता है, जगह कम है, बुला सकता है। आइए समझते हैं कि पहले लोकसभा में कौन विधेयक स्टार्ट किया जाता है या राज्यसभा में पहले कौन स्टार्ट किया जाता है। बाकी पास तो तीनों जगह से कराना है आपको। इसके पहले वीडियो में चर्चा किए थे कि संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो वही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होती है कि कोई विधेयक पास तो तीनों जगह से ही कराना पड़ता है, लोकसभा हुआ, राज्यसभा हुआ या राष्ट्रपति हुआ। तो यही समझते हैं कि स्टार्ट पहले लोकसभा में कौन कौन विधेयक होता है। जैसे बजट हो गया, लोकसभा में समझिए कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बजट स्टार्ट करना है तो लोकसभा में स्टार्ट होगा, ना कि राज्यसभा में होगा। धन विधेयक अगर स्टार्ट करना है तो लोकसभा में होगा, ना कि राज्यसभा से स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसे वित्त विधेयक का टाइप फर्स्ट जो पढ़ाए थे कि आर्टिकल 117 का जो टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड है, इसके बारे में चर्चा हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ाए थे, जब धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में जब अंतर बताए हैं। तो वहीं पे चर्चा किए हैं कि वित्त विधेयक भी 2 टाइप का होता है। टाइप 1 जो अनुच्छेद 117(1) में चर्चा की गई है, और टाइप 2 जो अनुच्छेद 117 के 2 में चर्चा की गई। तो जो टाइप 1 है वित्त विधेयक, यहाँ पे जो अनुच्छेद 17(1) में चर्चा की गई है, इसको भी हम लोग लोकसभा से स्टार्ट कर सकते हैं, ना कि राज्यसभा से स्टार्ट कर सकते हैं। जो कि पास तो इन तीनों विधेयक को भी जब लोकसभा में पास हो जाएगा तो फिर राज्यसभा में पास होगा, तब जाकर राष्ट्रपति के पास होगा।
तब जाके कानून बनेगा, ये भी है। और आइए समझते हैं कि राज्यसभा से क्या पास होता है। राज्यसभा में पहले पास करने के लिए जो राज्यसभा है, राज्यसभा में अखिल भारतीय सेवाएं, अगर अखिल भारतीय सेवाएं के बारे में कोई नियम लाना है या नई अखिल भारतीय सेवाएं की चर्चा करना है तो ये राज्यसभा में पहले पेश करते हैं, ना कि पहले लोकसभा में पेश हो जाएगा। तो राज्यसभा में पेश होगा, फिर उसके बाद जाके लोकसभा में पेश होगा। या कोई राज्य सूची के बारे में कोई कानून बनाना है तो वो भी पहले राज्यसभा में पास होगा, ना कि लोकसभा में पास होगा। और उपराष्ट्रपति पर अगर महाभियोग भी लाना है तो वो भी पहले राज्यसभा का विषय है, ना कि लोकसभा का है। पहले राज्यसभा में पास होगा, फिर उसके बाद लोकसभा में पास होगा, तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर हस्ताक्षर कर दिया तो कानून बन जाता है। और समझते हैं, आइए समझते हैं, जो उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का सभापति भी होता है। जो उपराष्ट्रपति होता है यही राज्यसभा का सभापति होता है, ना कि अन्य व्यक्ति होता है। और अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे मान लीजिए IAS IPS जो होते हैं, IAS IPS जगह कम है, IAS IPS जो होते हैं अखिल भारतीय सेवाएं के अंदर आते हैं। IPS एक केंद्र सरकार के हैं, ये भले केंद्र सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं राज्य के अंदर, डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन इनका जो वेतन भत्ता होता है, ये केंद्र सरकार का तो नौकरी करते हैं, लेकिन इनका वेतन भत्ता जो है वो राज्य सरकार के निधि से दिया जाता है, या राज्य सरकार के पैसे से दिया जाता है, ना कि केंद्र सरकार के पैसे पे ये लोग नौकरी करते हैं। और जब यहाँ देखिए समझते हैं इस बात, जब हम बात किए थे अभी कि जब संयुक्त बैठक बुलाई जाती है लोकसभा राज्यसभा में, जब विवादित हो जाता है कोई विधेयक जब प्रस्तुत नहीं हो पाता है दोनों के अंदर, तब राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जो संयुक्त बैठक बुलाने के लिए इनकी जो अधिकार है वो आर्टिकल 108 के अंदर आता है, अनुच्छेद 108 के अंदर अपना अधिकार अनुच्छेद 108 का प्रयोग करके राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, न कि अदर चीज से संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ ये विधेयक कानून कैसे बनता है इसी के साथ समाप्त करते हैं। चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।